सुबह सुबह का टाइम है, ब्लड टेस्ट कराने आए थे। ब्लड टेस्ट हो गया, अभी घर जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने ना चाय नहीं पी है, एकदम सुबह ही सुबह आ गए थे, लेकिन यहाँ टाइम लग गया और अब घर के लिए निकल लिए थे। अच्छा, जैसे ही घर गए फिर उसके बाद मेरा बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का मन नहीं किया और सीधा हम लोग शाम को डीकैथलॉन पहुँच गए। अब हम लोग आ चुके हैं डीकैथलॉन, तो कुछ सामान लेना था। अब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एक दो चक्कर लगा भी लेने चाहिए, कुछ डिस्काउंट आउंट आया होता तो पता चल जाता है। अच्छा, डीकैथलॉन आते ही हम दोनों ये हैट लगा के अगर ट्राई नहीं किए तो समझो कुछ नहीं किए। हम लोग आते हैं और इधर सबसे पहले ये हैट लगाते हैं। हम लोग को अच्छी तो लगती है बहुत ज़्यादा, मगर लेके करेंगे क्या। पर आज हम सीधा डीकैथलॉन से गोवा निकल जाएंगे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं। और ये जो हैट थी हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आती, कभी गोवा जाएंगे तो लेंगे। अच्छा, ये पाउच देख रहे हैं ना, ये पाउच बहुत बढ़िया थे। मतलब थे तो छोटे से, मगर इनको जब खोल दो ना तो बड़े हो जा रहे थे। चाहो तो आप छोटे रखो, चाहो तो बड़े रखो। फिर इधर हमने कहा, सोचा चलो डाकू वाली कैप ले लेते हैं, कभी डाकू बनना पड़ गया तो ठीक रहेगा। इतनी मज़ा आ रही थी वहाँ जाके। और ये कैप भी मतलब इतनी लग रहा था कि ना मेरे फेस पे बड़ी ठंड लगती। बोले कि तुम ये ट्राई करो। मतलब हर चीज़ ट्राई कर रहे थे। और वो बच्चों की जैकेट हमें बड़ी अच्छी लग रही थी। हमें तो अपनी सिद्धि और सानिध्य और अगस्त की याद आ जाती है जब भी कुछ बच्चों का कपड़ा देखते हैं। फिर बच्चे मेरे पास नहीं थे, हमने सोचा चलो बच्चे तो अपने अपने घर में, तो लाओ कैप हम ही लगा के देख लें। मतलब बच्चों की भी कैप लगा लिए और इस तरह से कैप ऐप इतनी अच्छी थी वहाँ पर डीकैथलॉन में, बड़ी अच्छी लग रही। तो हमने तो इतनी कैप ट्राई करी थी, इतनी कैप ट्राई करी थी, मेरे तो सर की हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ देहरादून में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती, बिना कैप के आप रह नहीं सकते हो, और कैप लगा लो तो पूरी हेयर स्टाइल की ख़राब हो जाती है। और डीकैथलॉन में बाप रे, कैप वैप इतनी महंगी थी, 1500 1600 की। तो हम इनसे बोल रहे थे इससे अच्छी तो बाहर हम ले लेते हैं। बोले कि नहीं, डीकैथलॉन में क्या है कि गरम कैप मिल जाएगी, और बाहर क्या है कि मिलेगी तो सस्ती पर वो गरम नहीं होगी। फिर हमें यहाँ पे जो सबसे अच्छी लगी थी वो बॉटल अच्छी लगी थी। ये नीचे वाली बॉटल तो अच्छी थी, इसमें पानी तो 24 आवर ही गर्म रहेगा, मगर ना उनकी क्वालिटी कम अच्छी थी। बाहर से ना उन पर स्क्रैच आ रहे थे, और इन वाली बॉटलों पे किसी भी बॉटल पे स्क्रैच नहीं थे। और ये बॉटल ना एक थी 2.5 लीटर की, एक थी 1.5 लीटर की थी, एक 0.5 लीटर की थी। तो हम वही कह रहे थे कि 1.5 लीटर की हम लोगों के लिए ठीक रहेगी। जैसे हम हस्बैंड वाइफ कहीं जाते हैं ना पिकनिक विकनिक पे, तो मतलब चाय रख लिए, कभी पानी रख लिए, 2 बॉटल एक मेरा ऐसे ही लेने का मन है। ये वाली थी तो अच्छी, मतलब पूरा ढक्कन नहीं खोलना था, ऐसे ही पानी पी लो, और हैंडल भी था, पकड़ भी लो खूब अच्छे से। लेकिन बस वही है कि बाहर से ना इसमें स्क्रैच बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे। और हमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ अच्छा लगा ना तो ये ग्लास अच्छा लगा। जैसे नहीं अपन लोग कार से कहीं जाते इसमें जूस रख लो या कॉफ़ी रख लो, और ऊपर से ढक्कन बंद कर लो और थोड़ी देर बाद पीते हुए चले जाओ। मतलब नहीं, जैसे कभी कभी होता चाय पीते पीते कार में बैठ जाओ, और फिर क्या होता, मतलब कप में चाय होती है और फिर वैसे ही छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि इतनी जल्दी होती है, तो फिर पूरी पी ना पाओ। तो उसके लिए हमें वो मग अच्छा लगा था, ये कप भी अच्छा लगा था। इसमें जैसे नहीं कुछ भी खाने का सामान या चाय कुछ भी ले लो। और इसके ना पता है, पहले हमें लग रहा था इसके ढक्कन में ऊपर से छेद क्यों है, नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जब घर आया और एडिटिंग कर रहे थे तब हमें समझ में आया, अच्छा ये स्पून की जो ऊपर की डंडी होती है ना, वो निकलने के लिए कि अंदर स्पून डाल दो। स्पून थी नहीं, पर आप अपने घर की स्पून यूज़ कर सकते हो, नहीं डंडी अड़ती है। और कुछ भी बनाया हुआ है तो खाते हुए चले जाओ, इसमें खाना बहुत देर तक गर्म रहता है। एक बात है, डीकैथलॉन में सामान बहुत अच्छी मिलती, महंगी तो रहती पता। ये जो छोटा सा कैसरोल था ना, ये था 2500 रुपये का, और इसमें भी था कि 24 घंटे आपका खाना गर्म रहेगा। और इसमें सिर्फ गर्म नहीं होता, अच्छा गर्म होता खौलता हुआ। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। पर पता है यार, 2500 रुपये का था, एकदम छोटा सा था। हाँ, फिर भी इतना था कि 2 से 3 लोग इसमें अगर सब्जी रखी जाए तो खा लेंगे। तो हमें ऐसा था, हम दोनों लोग पिकनिक पे जाते हैं तो ऐसा लेना चाहिए। ये पूरा सेट था, ये बॉटल और उसका, और ये 2500 की बॉटल भी थी और 2500 का वो टिफ़िन भी था। तो हमें तो अच्छा तो बहुत लगा कि 5000 में 2 चीज़। तो फिर हमें थोड़ी सी महंगी लगी कि मतलब सिर्फ गर्म रखने के लिए, लेकिन ठीक है लेंगे, हमें तो अच्छा लगा, लेंगे, कभी ना कभी जाएंगे तो फिर लेके आएंगे।
मेरा तो दिल आ गया था दोनों ही पर वही होता है ना, दिल तो हर चीज़ पे आ जाता है, हर चीज़ ले के अपने घर ही नहीं ले आई जाती है। तो बस यही सोच के हम रख के आ गए। अच्छा, इसमें ना कुछ सिस्टम था इस ढक्कन से, अब क्या था मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब ये भी खुल जा रहा था, सब खुल जा रहा था, मगर जब ढक्कन पूरा खोलो तब ये खुल रहा था। क्या इसका सिस्टम था हमें नहीं पता। अच्छा, ये वाली हमें मशीन बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन वही ना, जिम तो खोलना नहीं है अपने घर में कि सारी मशीनें इकट्ठा कर लें, पर हमें अपने पापा के लिए पसंद आई थी कि उनको एक्सरसाइज करने का बड़ा शौक है, तो उनके लिए एक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जैकेट वैकेट इतनी अच्छी अच्छी थी, मतलब हर रेंज में थी, 2500, 3000, 600 की। तो ये वाली 1700 की थी, मगर कुछ डिस्काउंट पे 600 की थी। और ये सारे लोअर जो थे ये 1700-1800 के थे, मगर अभी डिस्काउंट आया हुआ है, विंटर डिस्काउंट आया हुआ है ना, तो 600-700 के ऐसे ही थे। तो मतलब हुडी और पैजामे का आप पूरा सेट भी बना सकते थे, तो अलग अलग से, पर मैचिंग करके सेट बना सकते हो। अच्छा, ये पैजामा हमें बहुत अच्छा लगा था, 1000 रुपये का था, पर हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सारी टाइट्स थी एक्चुअली में, बट हमें क्या होता है ना, टाइट्स पहनो तो उसके ऊपर कुछ लॉन्ग डालना ठीक लगता है, नहीं जैसे लॉन्ग स्वेटर हो या लॉन्ग टॉप हो, तो हमें अच्छी लग रही थी। विंटर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी थी। और ये वाला हमें बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, ग्रीन कलर का जो हुडी थी, और उधर बगल में पर्पल वाली हुडी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो देखिए, जो लाइट पर्पल है ना हुडी, वो भी हमें बड़ी अच्छी लग रही थी। और जो ये हैप्पियर वाला हुडी है ना, ये भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर, अपने को तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर ये है ना कि सारी चीज़ें तो ले ही नहीं सकते, बार बार हमें ये कहना पड़ता है कि सारी चीज़ें ले नहीं सकते। तो वो तो मतलब नॉर्मल सी बात है, देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है। और ये कलर कितना प्यारा लग रहा था, हमें तो वैसे भी ब्राइट ही कलर अच्छे लगते हैं, जैसे डल कलर नहीं अच्छे लगते। और ये ग्रीन कलर का जो है ना ये सेट, तो मतलब इसमें वीडियो एडिट कर रहे हैं तब तो अच्छा लग रहा है, पर सामने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये वाली टाइट्स भी बड़ी अच्छी, बहुत मजबूत और गर्म सी थी। डीकैथलॉन में अगर उन्होंने बोल दिया है कि ये गर्म कपड़ा है, तो सच मानिए वो गर्म ही रहता है। और ये जो हुडी टंगी देख रहे हैं ना, और जो हुडी हम पहन के गए थे, वो सेम हुडी है, बस कलर चेंज है। हम ना डीकैथलॉन से ही लिए थे। हुडी क्या है, विंचेटर टाइप का था। तो ये देखिए, ये हुडी थी, मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद, इतनी ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो पीछे हुड लगा होता है ना, वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, उस वजह से उनको छोड़नी पड़ जाती है, वरना उनका इस पर दिल आया हुआ है। और ये देखिए, 2500 रुपये की हाफ जैकेट, और इस पर डिस्काउंट आया हुआ था। नहीं, 2500 तो डिस्काउंट के बाद थी, उससे पहले थी ये कुछ 4500-5000 रुपये की थी। ये देखिए, 4999, 5000 की। तो और डिस्काउंट पे 2500 की मिल रही थी। चलो ठीक है, किसी किसी को तो हाफ जैकेट भी लेना पसंद होगा। और इस तरह से मेरे हस्बैंड ये शर्ट दिखा रहे थे कि यहाँ पे शर्ट भी देखो कितनी अच्छी हैं। और सच मानिए, यहाँ पे शर्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा वैरायटी की शर्ट तो नहीं थी, बट जो थी उनका कपड़ा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और जो शर्ट का डिज़ाइन था वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने तो इनसे कह दिया कि इस बार समर आएगी, 1-2 शर्टें तो हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे। और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। एक बात है, डीकैथलॉन में चाहे चीज़ महंगी ज़रूर मिलती होगी, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है। और ये ना फिटर था, नहीं जैसे जैकेट के अंदर डाली एकदम फिटिंग का आता है, तो उसके ऊपर जैकेट डालो ना, तो जैकेट टाइट नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छा था, और गर्म भी बहुत होता है ये। मेरे हस्बैंड के पास कभी था, अभी ये सॉक्स थे। ये सॉक्स ना हमें बड़ी सही प्राइस में लगे। ये 100 रुपये का था, हाँ 100 रुपये पर पीस, 300 रुपये का था ये सॉक्स का बंडल, मतलब 100 रुपये का एक सॉक्स, तो हाँ, फिर भी ठीक है था, ये सॉक्स ठीक लग रहा था। और एक ये बच्चों का टी शर्ट थी, तो ये गर्म टी शर्ट थी, ये भी अच्छी लग रही थी। मतलब बच्चे पहने तो उनके ऊपर भी अच्छी लगेगी, और हल्की सी वार्म भी रहेगी, तो बच्चों को गर्माहट भी मिलती रहेगी, और बच्चों को ये भी नहीं होगा कि मम्मा ने हमें स्वेटर पहना दिया है। और ये भी सारा जो है 7 से 8 साल के बच्चों का ही सारा सेट था, जैसे पजामी थी, टाइट्स थी, तो ये सब अच्छी लग रही थी हमें। लेकिन अभी हमारे यहाँ के बच्चे तो इतने बड़े नहीं हैं कि ये उतना हम लोग गौर से देखें। और ये भी 7 से 8 साल के ही बच्चे का था, ये कुछ 600-700 का था, ये भी बच्चे का ही था। हाँ, अगर कोई लड़की दुबली है, बच्चे जैसी लगती, तो वो भी ले सकती है। हमें तो बड़ा सुंदर लग रहा था कि हम दुबले होते तो ये वाला ज़रूर लेते, बट क्या अगर हम इतने मोटे हो गए कि अब नहीं ले सकते। और इसमें भी ना 1-2 चीज़ें थी जिसमें ऊपर और नीचे पूरा सेट था। वैसे तो जो डीकैथलॉन है वहाँ आप सेट बना भी सकते हो, इतने अच्छा कपड़ा रहता है। तो इसी तरह से हमें तो इतना पसंद आ रहा था सारा सामान, तो हम सोच रहे थे कि कभी ना कभी हम डीकैथलॉन से हर हफ्ते शॉपिंग किया करेंगे। और ये भी हुडी बच्चों की ही थी, अच्छी लग रही थी, 800 रुपये की थी, अच्छी मोटी थी।
और ये बच्चों की हाफ पैंट भी थी तो अच्छी लग रही थी। ये भी ठीक थी, प्राइस भी इसके ठीक थे। अब हमको इस टाइम पे प्राइस इसका याद नहीं आ रहा है, पर प्राइस ठीक थे। और अभी ना विंटर चल रहा है तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी होगा, अगर आप लोग लेके रखना चाहो तो लेके रख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे डीकैथलॉन में हुडी के कलर वलर कितने अच्छे होते हैं ना, ये पर्पल कलर कितना सुंदर लग रहा था। और ये 700 रुपये की हुडी थी तो ये महंगी कुछ 1500-1600 की थी, पर डिस्काउंट में 700 रुपये की थी। और हमने ये देखा डीकैथलॉन से एक बार कपड़े ले आओ तो काफ़ी लंबा चलते हैं। और अगर इस हुडी में ना जो डार्क पर्पल वाला पैजामा और ये डाला जाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अच्छा, हम लोग डीकैथलॉन से निकले तो हमारे पास ना पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं, तो हर लोकल शॉप में पूछ रहे थे पर मिल ही नहीं रहा था। फिर हमारे घर के पास ही जियो मार्ट है, मतलब एकदम घर के पास नहीं, थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पे आए और हम लोगों ने वो लिया, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया। उसके बाद हम लोगों का था कि मोमोज खाना। दोस्तों वो जो मोमो वाला है ना, हम लोगों को खाना था, वहाँ से हम लोग आगे आ चुके थे। फिर हम लोग गए अगर और इस तरह से हम लोग खाने लगे। जो मोमो है ये उस पर लगा था, चौराहे पे लगा के बहुत बढ़िया मोमोज लगाते। तो हमें तो ज़्यादा मोमोज नहीं खाने थे, हमें सिर्फ एक मोमो खाना था, तो हमने मोमो खाया। फिर उसके बाद घर आए, घर में कोई व्लॉग शूट नहीं किया। सुबह उठते ही मेरे घर में मिस्त्री आ गए। मतलब आज का दिन इतना ज़्यादा, दूसरा दिन भी वो था कि आगे काम, घर का काम, पीछे नाली का काम। ये देखिए आगे गार्डन साफ हो रहा था, घर में कुछ पॉइंट्स कम थे तो वो लग रहे थे, और पीछे नाली भी आज ही साफ़ करने वाले आ गए। मतलब हम लोग का कंप्लेन देनी पड़ती है, फिर उसके बाद ही साफ़ सफाई होती है। तो इस तरह से सारे काम एक ही दिन में शुरू हो गए थे। तो मतलब ये हो रहा था कि मतलब एक ही दिन में सारा काम हो रहा है, लेकिन ठीक है एक दिन में होगा काम, एटलीस्ट निपट जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर से कोई पूरा दिन ब्लॉग शूट नहीं किया, सीधा शाम को मैगी बनाया। हम दोनों ने मैगी बैठ के खाया, खाना भी बनाए थे, लेकिन हमने कहा पहले थक बहुत गए, हम लोग मैगी खाएंगे। और अपना ब्लॉग भी एंड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक